Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors and today we are going to study our remaining topics of the intestinal pathology जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं irritable bowel syndrome. So irritable bowel syndrome as the name suggests is irritable मतलब कि irritation हो रही है bowel की. It is usually considered a functional bowel syndrome मतलब कि psychotic bowel syndrome जिसमें there is no real cause but लेकिन due to some of the psychotic features the person presents with the complaints. So what will be the complaints? Complaints are recurrent abdominal pain that are associated with more than two of the following. It can be related to defecation, and they are associated with change in stool frequency, and they are associated with change in form or consistency of the stools. So the recurrent abdominal pain with more than two of the following suggests irritable bowel syndrome. So yeah, it is associated with defecation, it is associated with change in stool frequency, and it is associated with change in form or consistency of the stool. उसके अलावा देयर विल बी नो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज इन द इंटेस्टाइन मतलब कि इंटेस्टाइन जो है वो माइक्रोस्कोपिकली एज वेल एज मैक्रोस्कोपिकली उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटीज नहीं होंगे. इट विल बी नॉर्मल इंटेस्टाइन लाइक नॉर्मल इंडिविजुअल्स मतलब कि दीज सिम्टम्स आर बेसिकली फंक्शनल इन नेचर. सो इट इज़ मोर कॉमन इन मिडल एजड फीमेल्स क्योंकि फीमेल्स में ज़्यादातर साइकोटिक सिम्टम्स कॉमन होते हैं एंड द क्रॉनिक सिम्टम्स में भी डायरिया प्रीडोमिनेंट मतलब डायरिया ज़्यादा होगा और दे में भी कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट और दे कैन बी मिक्स्ड इन पैथोलॉजी. So the pathophysiology is multifactorial and treatment is lifestyle modification and dietary changes. सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पास हमारे पास आता है अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन. सो अपेंडिसाइटिस इज द एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स दैट कैन बी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय फेकलिथ मतलब कि फेकलिथ मटेरियल जो है वो अगर अपेंडिक्स के ल्यूमन को नैरो कर दें क्लोज कर दें तो वहाँ पे बैक्टीरिया की फिल्ट्रेशन हो जाएगी एंड द इन्फ्लामेशन विल कंटिन्यू और उसके बाद वो अपेंडिसाइटिस में प्रीडिस्पोज कर देगा. या फिर बच्चों में ज़्यादा कॉमन ये होता है कि वहाँ पे लिम्फोइड कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो कि इम्यूनिटी का प्रोवाइड कर रहे होते हैं फंक्शन एंड मतलब कोलोनिक बैक्टीरिया के खिलाफ जो इन्फ्लामेशन होती है उसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करते होते हैं. अगर वो लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया हो जाए बच्चों में तो वो ये कर सकते हैं कि वो भी अपेंडिक्स के ल्यूमेन को क्लोज कर देंगे जिसकी वजह से वहाँ पे अपेंडिसाइटिस डेवलप हो सकता है. तो एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स फिकोलिथ की वजह से अपेंडिसाइटिस ज़्यादा कॉमन है एडल्ट्स में और लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया की वजह से ज़्यादा कॉमन है चिल्ड्रन में. उसके बाद आती है क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन. व्हाट इज क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन? इट इज बेसिकली अगर दोनों एंड्स किसी बाउल के अगर वो हो जाएं बंद हो जाएं तो वहाँ पे जो सेंटर में इन्फ्लेमेशन डेवलप होगी इट विल कॉज क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि दिस इज द अपेंडिक्स और यहाँ से भी ब्लॉकेज हो जाए यहाँ से भी ब्लॉकेज हो जाए मतलब प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसी भी वजह से अपेंडिशियल ल्यूमेन की इट विल कॉज क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से ये होगा कि इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और वो जाके स्टिमुलेट कर रहा होगा विसरल एफरेंट फाइबर्स को जिसकी वजह से वहाँ पे पेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा. तो अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है वो इनिशियली डिफ्यूज होता है इन नेचर एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द पेरी अम्बलाइकल रीजन मतलब कि अराउंड द अम्बलाइकस. लेकिन जैसे ही अब इन्फ्लेमेशन जो है वो अपेंडिक्स से फैल के पेरिटोनियल कैविटी एंड पेरिटोनियल कवरिंग को इन्वॉल्व करती है तो the pain is shift to the McBurney point. What is McBurney point? It is 1/3 distance from the right anterior superior iliac spine up to the umbilicus. फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास अम्बलाइकस है तो यहाँ से लेके यहाँ पर ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है तो अगर हम इसका 1/3 डिस्टेंस लें यहाँ पे जो पॉइंट होगा मतलब 1/3 ऑफ दिस होल डिस्टेंस डेट इज नोन एज मैकबर्नी पॉइंट और मैकबर्नी पॉइंट पर जो पेन शिफ्ट हो गया आता है इसको हम शिफ्टिंग पेन भी बोलते हैं. तो जो अपेंडिसाइटिस का पेन है वो रीजनेट होता है पेरिम्बलाइकल रीजन में और वो शिफ्ट हो गया आ रहा होता है मैकबर्नीज पॉइंट पे. सिम्टम्स एंड साइंस क्या होते हैं तो पेन जैसे कि हम देखा मैकबर्नीज पॉइंट उसके अलावा नोजिया एंड फीवर भी हो सकते हैं बंदे को. और अगर बहुत सीवियर कंडीशंस में अपेंडिसाइटिस को ट्रीट नहीं किया जाए तो इट कैन परफोरेट एंड कॉज पेरिटोनाइटिस. उसके अलावा कुछ और साइंस होते हैं अपेंडिसाइटिस की जैसे कि सॉस साइन होता है ऑब्चुलेटर साइन होता है रोजिंग साइन होता है गार्डिंग एंड रिबाउंड टेंडरनेस ऑन एग्जामिनेशन ये भी हमें देखने को मिलते हैं. ट्रीटमेंट क्या है अपेंडिसाइटिस की तो एक्यूट ट्रीटमेंट इज दी जो हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है फॉर एग्जांपल पेन किलर्स एनसेड्स मॉर्फिन वगैरह. लेकिन जिसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है इट इज़ अपेंडेक्टमी.
Then we move into the next topic, that is the diverticulum of the GI tract. Diverticulum का मतलब होता है आउट पाउचिंग। अगर किसी भी GI पोर्शन में किसी भी वजह से यहाँ पे आउट पाउचिंग हो जाए, मतलब मसल है वो बल्ज होके बाहर आ जाए, या फिर ये बल्ज होके बाहर आ जाए, या इंटेस्टाइन को देखें तो ये बल्ज होके बाहर आ जाए, तो बेसिकली आउट पोचिंग को हम बोलते हैं डिवर्टिकुलम। डिवर्टिकुलम इज अ ब्लाइंड पाउच दैट इज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट दैट कम्युनिकेट्स विद द ल्यूमेन ऑफ द गट। क्योंकि अब ये यहाँ से आउट पाउचिंग हो गया, लेकिन अंदर से तो उसका कम्युनिकेशन जो है वो सेम टू सेम है। जो ज़्यादातर डिवर्टिकुला होते हैं ईसोफिगस में, स्टमक में, रेटिना में, कोलन में, वो अक्वायर्ड होते हैं, मतलब कि वो किसी प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन की वजह से होते हैं, और उनको हम फॉल्स डिवर्टिकुलम बोलते हैं। जो एक ट्री डिवर्टिकुलम जो कि बहुत मशहूर ज़माना एग्जाम्पल है, इट इज़ दी मैकल्स डिवर्टिकुलम। मैकल्स डिवर्टिकुलम इज अ कंजेनिटल कंडीशन जो कि बच्चों में डेवलप होती है, और इसमें सारी गट की लेयर्स मौजूद होती हैं। जबकि फॉल्स डिवर्टिकुलम को हम स्यूडो डिवर्टिकुलम भी बोलते हैं, और इसमें खाली म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मस्कुलरिस लेयर एंड सीरोजा की लेयर इन्वॉल्व नहीं होती। उसके बाद आते हैं डिवर्टिकुलोसिस पे। सो डिवर्टिकुलोसिस इज अ कंडीशन जिसमें बहुत सारे डिवर्टिकुलम बन जाते हैं। सो एक डिवर्टिकुलम अगर बन गया तो उसको डिवर्टिकुलम बोलेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत सारे डिवर्टिकुलम बन रहे हैं, उस कंडीशन को डिवर्टिकुलोसिस बोलते हैं। ये ज़्यादा कॉमन होता है सिग्मोइड कॉलोन में, ज़्यादा कॉमन होता है ओल्ड एज पॉपुलेशन में, क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन में मसल्स वीक हो चुके होते हैं और वो इतने प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे डेवलप हो रहा होता है, जिसकी वजह से सिग्मोइड कोलोन में डिवर्टिकुलोसिस का खतरा बढ़ जाता है इन दी ओल्ड एज पॉपुलेशन। सो इट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड इंट्राल्यूमिनल प्रेशर एंड फोकल वीकनेस इन द कोलोनिक वॉल, एंड इट इज एसोसिएटेड विद ओबेसिटी एंड लो डाइट एंड फाइबर, मतलब कि भाई कॉन्स्टिपेशन की वजह से। Then we have the diverticulitis. So diverticulitis, as the name suggests, is inflammation of the diverticulum. तो इसमें वही wall thickening होगी, and there will be pain, fever, leukocytosis, neutrophil की infiltration होगी, and different symptoms आएंगे जो कि infection वाले आते हैं। तो इसकी treatment क्या होगी? Treatment will be antibiotics. डिवर्टिकुलोसिस पे थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द साइंस एंड सिम्टम्स। सो इट इज़ ऑफन एसिम्टोमेटिक। बहुत केसेस में डायग्नोस ही नहीं होता, लेकिन जब इसके प्रेजेंटिंग फीचर्स जब मौजूद होते हैं, देयर विल बी पेनलेस हेमाटोचीजिया। हेमाटोचीजिया मतलब कि ब्राइट रेड ब्लीडिंग पर एनल। सो डिवर्टिकुलोसिस नोन एज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनलेस ब्लीडिंग इन द ओल्ड एज पॉपुलेशन। उसके अलावा डिवर्टिकुलाइटिस, इसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल एब्सेस फॉर्मेशन, फिस्टुला फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेटरी स्टेनोसिस, परफोरेशन दैट कैन लीड टू पेरोटिनाइटिस, एंड हेमाटोचीजिया इन दिस कंडीशन इज रेयर। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन डिवर्टिकुलोसिस एंड डिवर्टिकुलाइटिस? तो मेन सिम्टम जो है डिवर्टिकुलोसिस इज द पेनलेस एंड डिवर्टिकुलाइटिस इज द पेनफुल कंडीशन। So this was all about today's topic. In the next sessions, we will study remaining topics of the GI tract. अगर कोई यहाँ तो कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।